RS स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अंग्रेजी का है, टेंस। टेंस यानी काल। हम किसी भी शब्द को दूसरे भाषा में जब परिवर्तित करते हैं, अनुवाद करते हैं, वही हो जाता है हमारा ट्रांसलेशन। इसी में हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। बता दें कि वाक्य, कोई भी वाक्य हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, एक वर्ब होता है। ठीक, अगर वाक्य में वर्ब ना हो, क्रिया ना हो, तो वाक्य अधूरा होता है। ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अगर वाक्य में वर्ब ही ना हो तो उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। ठीक है, हमने देखा कि क्या वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस जो होता है अधूरा होता है। वर्ब नहीं है अगर सेंटेंस में तो सेंटेंस पूरा नहीं माना जाएगा। और टेंस जो है वर्ब के ही कई रूपों को क्या होता है, टेंस के रूप में हम लोग जानते हैं। या यूँ कह लें कि वर्ब जिस रूप में बोध कराता वही टेंस होता है। ठीक, वर्ब अगर प्रेजेंट में बोध कराएगा तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट में है तो पास्ट टेंस। वर्ब के ऊपर डिपेंड है कि वर्ब कहाँ है। हम लोग वर्ब से ही पहचानेंगे टेंस को, वर्ब से ही जानेंगे। ठीक, सबसे मोस्ट क्या है इसमें, टेंस में वर्ब, क्रिया। ठीक, क्रिया जो भी होगी, पास्ट में है पास्ट टेंस, फ्यूचर में है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का काल के बारे में। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि टेंस होते कितने प्रकार के हैं। बच्चों, टेंस जो हमारे हैं 3 प्रकार के। आप लोग सब लोग पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये 3 टेंस होते हैं। ठीक, इसके कितने हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 टेंस हो गए हमारे। ठीक, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक, प्रेजेंट जो प्रेजेंट स्थिति इस समय हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट में है, पढ़ा रहे थे पास्ट में हो गया। जो अगला टॉपिक पढ़ाएंगे वो फ्यूचर में क्या हो गया। प्रेजेंट मतलब वर्तमान चल रहा है, पास्ट मतलब बीत चुका है, भूत, और आपका नेक्स्ट है फ्यूचर यानी भविष्य जो आने वाला है। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। तीनों टेंस का मतलब पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक, वर्तमान, भूत और भविष्य, ये हो गया हमारे टेंस के 3 रूप। ठीक, अब इन तीनों को जब हम बांटेंगे, देखिए इसके भी 4 भाग हो जाएंगे, इसके भी 4 भाग और इसके भी 4 भाग। ठीक, प्रत्येक के 4-4 भाग होते हैं। देखिए चारों को हो गया। प्रेजेंट यानी वर्तमान के सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी 4 भाग में हम बांटेंगे। ठीक है, पहला क्या आपका सिंपल में बांट देंगे, जिसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, दोनों बात एक है आपका। कंटिन्यूअस, ठीक, परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम यही प्रोसेस इनमें भी होगा, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी इस प्रेजेंट में 3, पास्ट में 3, फ्यूचर में 3, कुल मिला के हम लोग 12 टेंस पढ़ेंगे। ठीक, 12 को क्लियर देखेंगे। ठीक है, चलिए अब तो आपको क्लियर हो गया कि टेंस क्या है, कितने हैं। ठीक, अब हम उसमें सबसे पहले जो बात करेंगे आज आपको, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, सिंपल प्रेजेंट के बारे में देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे कह लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले इनका पहचान देखेंगे हम। वाक्य के अंत में
ठीक है, वाक्य के अंत में क्या होगा? ता है, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसे भी इसके पहचान है, इतने शब्द आते हैं। ठीक है, यानी वाक्य के लास्ट में, क्रिया के अंत में ही सब आएंगे। ठीक, ये हो गया आपका पहचान। ठीक, ये सिंपल टेंस के क्या थे? सिंपल प्रेजेंट के पहचान थे कि लास्ट में ता है, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, इसको बनाने के नियम देखेंगे। सर्वप्रथम कोई भी सिंगुलर नंबर अगर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर अगर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ क्रिया के अंत में यस या ईएस लगाते हैं सिंगुलर के लिए। ठीक है, अब तक आप लोग पढ़े हैं कि बहुवचन बनाने के लिए यस ईएस प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सबसे पहले बता दें कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है सिंपल में डू और डज, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसी का प्रयोग हम इसमें पढ़ते हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, सिंपल में नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल में बनाने के लिए अगर वाक्य सिंगुलर है तो यस या ईएस का प्रयोग, प्लूरल है तो जो भी क्रिया है उसको लिख देते हैं, उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, जैसे एक कोई टेंस हम लिख देते हैं, ठीक, आसान सेंटेंस है। बनाएंगे कैसे? राम, अब है जाता है, आपका ताया है, प्लस सिंगल है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसमें यस या ईएस हम लोग क्रिया में लगा देते हैं, तो आपका ये बन जाएगा। राम जाना का, गो कहाँ जा रहा है। ठीक, अब एक चीज और देखिएगा, इसको हम बनाएंगे, इसका हम जो बनाने का टेंस बनाने का जो बैठाने का इसका तरीका, उसको सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक, उसके बाद वर्ब प्लस यस या ईएस लगा देंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम इसी प्रकार बनाते हैं। बहुवचन है, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगल है तो यस या ईएस का प्रयोग किस में करेंगे? हम क्रिया में करेंगे। आगे समझ में, इसमें डू या डच का प्रयोग नहीं करेंगे सिंपल में। ठीक, अगर निगेटिव में जाते हैं, इंटरोगेटिव जाते हैं तब तो आएगा, लेकिन सिंपल में नहीं आएगा। सिंपल में बस आपको इतना करना है कि यस या ईएस लगाना है या यस ईएस हटाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर देखते हैं, तुम अपना पाठ याद करते हो, ये आपका एक सेंटेंस लिख दिया हमने कि तुम अपना पाठ याद करते हो। ठीक, आइए इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब में क्या लगाएंगे? यस या ईएस। देखिए, जब सिंगुलर थर्ड पर्सन रहेगा तभी यस ईएस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं। हो जाएगा यू लर्न अपना पाठ, योर हो गया यू लर्न योर लेसन। इसी के जगह आपको वह रहता, वह अपना पाठ याद करता है, तो हम जाहिर सी बात है यहाँ क्या कर देते, ही लर्न्स हिज लेसन। ठीक है, बस करना क्या, यस या ईएस लगा देना है। बहुवचन है तो यस या ईएस हटा देंगे, सिंगुलर है यस या ईएस लगा देंगे। ठीक, आगे समझ में, बहुत ही सिंपल है एकदम। अगर समझना चाहे तो एकदम बहुत ही आसान है, अगर मन लगा दिए तब। 10 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का अगर मन से देख लिए तो गारंटी आपको खूब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात हो गया सिंपल का। ठीक,
सिंपल में आप कुछ नहीं करना है, सेंटेंस बनाइए, इसी रूल के अकॉर्डिंग बैठाते चले जाइए। अगर बहुवचन आता है, ठीक, तो यस या यस मत लगाइए, वर्ब का मूल फॉर्म उठा के रख दीजिए, एकदम आपका सही रहेगा। अगर सिंगुलर आता है तो वर्ब में यस या यस लगा दीजिए। ठीक, आया बात समझ में। अब हम देखेंगे निगेटिव। ठीक है, निगेटिव देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ठीक, यानी जो वर्ब की सहायक क्रिया, एक क्या चाहिए हमें, सहायक क्रिया चाहिए। ठीक है, तो हम आपने पहले बताया था कि इसका जो सहायक क्रिया होती है डू या डज। ठीक, अब देखिएगा, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ डज। ठीक है, ही, सी, इट तथा एक वचन कोई भी करता रहेगा तो हम डज लगा देंगे। आया समझ में। अगला आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग करेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर एक वचन है डज, बहुवचन है तो डू। ठीक, जैसे हम सिंपल में बताया आपको कि एक वचन है तो यस या यस, इसमें बहुवचन है तो सिर्फ कुछ नहीं मूल फॉर्म में रहेगा। जैसे आप देखिए मूल फॉर्म में है, सिंगल हुआ, इसमें यस लग गया। आगे समझ में, बस यही हेल्पिंग वर्ब आपको लगाना है। ठीक है, आइए इसका एक दो सेंटेंस देखेंगे। इसको बनाने का हम पहले तरीका बता देते हैं, सेम यही रहेगा, आप यहाँ देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का मूल फॉर्म रहेगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे आपको बैठाना है, इसी में आपको रखना है, इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, देखेंगे मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस दिया है, नहीं है, बनाएंगे। अब सबसे पहले इसके अनुसार सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब आई है, बहुवचन में है, नॉट वर्ब अपना पाठ। ठीक, ये था आपका पूरा सेंटेंस, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। ठीक, बहुत ही सिंपल है, बनाना चाहें तो एकदम, बस हमको मीनिंग आना चाहिए इसका, उसके लिए कोई फार्मूला नहीं, कोई सी, उसको सेल्फ आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्वयं याद करना पड़ेगा। जितना आप मीनिंग ज़्यादा याद कर लेंगे फ़ायदा उतना आपका है, जितना ज़्यादा मीनिंग याद कर लीजिए, 100, 150, 1000, 2000। ठीक, यहाँ पे सिर्फ हम तरीका बता सकते हैं, मीनिंग का कोई फार्मूला नहीं है कि हम इतना जोड़ दें तो मीनिंग बन जाएगा, ये तो खुद आपको याद करना पड़ेगा। बाकी बचा जो तरीका ये है आपका, सिर्फ इसमें बैठा देना है, सब सही हो जाएगा। ठीक, एक और देख लेते हैं। एक सेंटेंस है, तुम एक
पद नहीं लिखते हो। ऐसे बना दीजिए, यू डू नॉट एक पत्र, यू डू नॉट राइट ए लेटर। हो गया, सिंपल सा बात है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है हमें। ठीक, सिर्फ ऐसे देखिए, इसी पर बैठा दीजिए, सेंटेंस आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, आप 10 मिनट 5 मिनट जितना भी देर बैठे, कम से कम हमने पहले भी बताया आपको अपना पूरे जो दिमाग है सब यहीं पे लगाएं। अब हम फ़ोन खोल के बैठ गए, तब तक याद आया वो चलो इसको पुश करो, गाना सुन लें, कुछ देख लें, सोशल मीडिया पे चले जाएं। आप 10 मिनट बैठें 5 मिनट बैठें, लेकिन जब तक बैठें सिर्फ फोकस यहाँ पर रहेगा, एकदम हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, नहीं एकदम आ जाएगा दिमाग में। टेंस बहुत ज़्यादा कोई वो चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर पढ़ना चाहिए एकदम सरल है, समझना चाहे तो ठीक, और नहीं समझना चाहे उनके लिए तो भाई टेंस शब्द ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे देख बढ़ते हैं। ये था आपका निगेटिव। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव शब्द यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य देखिए दो प्रकार का होता है। ठीक है, टू टाइप, जो इसके प्रकार हैं दो हैं। पहला जो क्या से वाक्य प्रारंभ हो, यानी क्वेश्चन वर्ड उठा के बाहर रख देगा आपका, वाक्य के प्रारंभ भी क्वेश्चन वर्ड से होगा। ठीक, दूसरा जो है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। ठीक, बीच में यानी वाक्य के बीच में, जैसे हम दो सेंटेंस लिखते हैं, दोनों में देख लीजिएगा अभी, क्या राम स्कूल जाता है, राम स्कूल क्यों जाता है। अब देखिएगा, ये यहाँ क्वेश्चन वर्ड, यहाँ क्वेश्चन वर्ड। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना है, वही उसकी पहचान है मुख्य रूप से। ठीक, अब देखिए टाइप दोनों हम लिख दिए हैं, पहला दूसरा। इसमें क्या है, क्या से प्रारंभ हुआ है, क्या से स्टार्ट ही हो रहा है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द उठा के बाहर दे दिया है, क्या से स्टार्ट हो रहा है। और इस वाले वाक्य में क्यों, ठीक, क्यों बीच में आ गया, प्रश्नवाचक शब्द उठा के बीच में कर दिया। ठीक है, दो देखिएगा, पहला यहाँ बाहर है, दूसरा यहाँ बीच में है। अब हम दोनों के बनाने का तरीका देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहले वाले का देखेंगे। अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो या क्या से चालू हो। ठीक, कुल मिलाकर कहा जाए कि प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य के बाहर है, वाक्य के प्रारंभ में है, तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते। ठीक, इसकी अंग्रेजी के लिए इसको हम यहाँ लिख दें आपको, पहला जो बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से ही हम बना देते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे, कोई इसके लिए कोई अंग्रेजी नहीं लिखते, इसके हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर कर देंगे। अब क्या राम, इसका हेल्पिंग वर्ब डज होगा, डज राम गो। इसमें देखिएगा
हम वर्ब की मूल फॉर्म लिखते हैं, ठीक। या नहीं कि सिंपल में पढ़े थे कि एक वचन है तो यस है यस लगा देने, यहाँ एक वचन है लेकिन यहाँ इंटरगेटिव है। हम सिंपल में सिर्फ बात किए थे इंटरगेटिव है, तो यहाँ आपका मूल फॉर्म ही लगेगा। गो है तो जाना का गो ही लगेगा, ठीक, गोज नहीं करेंगे। आगे समझ में, ये था पहला प्रकार, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा प्रकार, दूसरा टाइप क्या है इसका। दूसरा टाइप आपका सेम है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को हम लोग पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। इसी प्रकार बनाते हैं। हाँ, अगर निगेटिव आएगा तो हम सब्जेक्ट के बाद यही नॉट लगा देंगे, ठीक है। देखिए अब दूसरा वाला कैसे था, राम स्कूल क्यों जाता है, यही था। यहाँ आपका हमने बताया ऐसे लग जाएगा, ठीक है। राम स्कूल क्यों जाता है, इसका सबसे पहले इसको बाहर निकालिए, वाई, क्योंकि अंग्रेजी वाई, यानी प्रश्नवाचक शब्द का उसका अंग्रेजी हम पहले लिख लेंगे निकाल के। वाई हेल्पिंग वर्ब डज राम गो टू स्कूल, ठीक। क्या हो गया आपका, ये एक टाइप हो गया, दूसरा टाइप हो गया, ठीक। दो टाइप होते हैं। पहला, अगर प्रश्नवाचक शब्द बाहर है तो क्या क्यों, मतलब बाहर है तो इसके हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठा कर रख देंगे। बीच में क्या क्यों कैसे आता है तो उसके साथ उसकी हम अंग्रेजी लिखते हैं, उसी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक चीज और, अगर दे दे हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच, अगर इस प्रकार के आपका वाक्य देता है तो उसके साथ उससे संबंधित नाउन भी लिखते हैं, ठीक। जैसे कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, ये आपका एक सेंटेंस था, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, हो गया। अब कितने बच्चे हम बताए हैं कि अगर कोई भी दे ऐसा सेंटेंस देगा कितना, कितने, किसका, इसके साथ इसकी हम नाउन भी इसका लिखेंगे साथ में, ठीक। देखिए हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, ठीक। सेम इसी प्रकार हाउ मेनी चिल्ड्रेन गोज टू स्कूल, और यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड लगाना ना भूलें, ठीक। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, हम अगर छोड़ भी देते हैं इधर, आप लोग इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी बना रहे हैं क्वेश्चन वर्ड अगर छूट गया तो पूरा सेंटेंस आपको गलत मान लिया जाएगा, सिर्फ इसके वजह से ऐसे कर दिए गलत हो गया, ठीक। तो हमको सबसे प्राथमिकता देना क्वेश्चन वर्ड, उसके चिन्ह को हमेशा लगा के रखना है, ठीक है। इथ है आपका इंट्रोगेटिव, ठीक। यानी हम सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंस हमने सिंपल प्रेजेंट के देख लिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं, एनी टाइम हम आपको उसका उत्तर देने के लिए तैयार हैं, ठीक। चाहे जब आपकी इच्छा हो आप कमेंट कीजिए, हम तुरंत उसका सलूशन देंगे, ठीक है। लेकिन समझने के लिए जितना देर लगाइए पूरे दिमाग से लगाइए, ठीक। ठान के बैठेंगे कि हमारा सिंपल टेंस एकदम पूरा सीख ही लेना है तो एकदम आपका हवा हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि टेंस कैसे पढ़ेंगे कैसे रटेंगे, बहुत ही आसान सब, टेंस मतलब बहुत ही आसान है, ठीक। एकदम समझिए कि क्या कहा जाए, वो सरल, एकदम सरल आसान, बहुत ही आसान टेंस है।
आप लोग अभी नए हैं, जितने भी बच्चे अगर देख रहे होंगे सब लोग, आप लोग नए एज के हैं, सीखना चाहे बहुत कुछ सीख सकते हैं आसानी से एकदम। ठीक, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हम जहाँ तक हमारे एक्सपीरियंस है कि अगर हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना आसान शब्द हम समझाएं। ठीक, टॉपिक वाइज टॉपिक नहीं कि ऐसे लिखते जाएं बस, हम पूरा एक डिटेल यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि कैसे उस फॉर्मेट को कैसे फिलअप करना है, आपको कहाँ क्या रखना है, वैसे आप रखते चले जी, एकदम हम गारंटी देते हैं आपको 100% एकदम आ जाएगा टेंस। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए इतना आ गया समझ में, इसको मिटाया जाए। ठीक, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे सिंपल पास्ट या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कर लें, अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंडों में, दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इसे पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।